के शिकार बन रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर, ख़ास तौर बच्चे और बच्चियाँ, सभी लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पढ़ाई के साथ यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो कोई फिर मतलब नहीं होता इस पढ़ाई का। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप और आपका परिवार दोनों सही सलामत रहे और आप मेरी इस बात को बहुत गहराइयों से सुनिए और समझ। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में पढ़ना नहीं चाहते हैं। कभी उनका मन ही नहीं लगता है कि हमको पढ़ाई करना है। टीचर आगे पढ़ा रहा है, पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। टीचर आगे पढ़ा रहा है, पीछे मोबाइल चला रहे हैं। टीचर अगर कुछ टॉपिक पर बहस कर रहा है तो पीछे बैठ के दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको क्लास में। लेकिन कभी आप ये नहीं देखते होंगे कि कोई बच्चा बैठकर, अगर टीचर किसी सवाल में उलझा हुआ है या टीचर अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ पर कभी किसी लड़के का दिमाग लगेगा ही नहीं। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ बुरे कामों में लगता है। अभी मैं पूछ दूँ किसी से, चलो भाई बताओ डिवाइस कितने प्रकार की होती है, तो बच्चा बोलेगा सर भूल गए, पढ़ाया नहीं गया था, पढ़ाया गया था लेकिन सर भूल गए। कैसे भूल गए? सर याद ही नहीं पड़ता है। कितना भी याद करने की कोशिश करूं लेकिन याद ही नहीं पड़ता है, तो करूं क्या मैं? तो अभी बोल दो कि अरे वो खेसारी लाल का कोई नया सा गाना आया है, बता दो। हाँ सर वो बैगन वाला आया था ना गाना, हाँ, वो फटाक से याद हो जाएगा। वो तुरंत बता भी देगा कि कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया, वो सारी चीज़ें बता देगा। क्योंकि ये आदमी का जो दिमाग होता है ना, वो हमेशा गलत कामों में लगता है। कोई लड़की अकेले पढ़ने जा रही है तो उसका ध्यान लगा रहेगा, अकेले जा रही पढ़ने, पता नहीं पढ़ने जा रही कि घूमने जा रही। अरे ये लोग क्या पढ़ेंगे? अरे तुम अपनी चिंता तो करो पहले। दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है कि पहले अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं क्या हूँ। और मैं जब शब्द आ जाता है तो पता चलता है कि अपनी क्वालिटी क्या है। तुम IAS हो, PCS हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नहीं कुछ नहीं, फिर तुम क्यों कहते हो कि मैं हूँ? अबे मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। एक इंसान का मैं का मतलब नहीं पता होता है। अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना रहे तो आप यही कह सकते हैं कि मैं फ़ला, मैं फ़ला, मैं फ़ला। लेकिन तुम हो क्या? किसी पोस्ट पर हो, कोई विधायक हो, कोई MP हो, कोई MP MLA के बेटे हो? नहीं, कुछ नहीं। बस दो चार लोगों की मज़ा लेना, बस ये मैं हूँ। किसकी मज़ाक कब लेनी है, किसकी कमज़ोरी मुझको पता है, ये मैं हूँ। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। और दूसरा जो बच्चा होता है वो सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब रखता है, उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे में लड़के ठीक नहीं होते। आप पढ़ाई भी ध्यान दीजिए, 80% पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और 10% उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि इस गांव में, इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में कौन काम अच्छे हो रहे हैं, कौन काम बुरे हो रहे हैं, उस चीज़ को भी नोटिस किया जाना चाहिए। इस वजह से कोई बच्चा जो होता है वो क्लास में पढ़ना नहीं चाहता। बहुत देखे होंगे बड़ी बड़ी कोचिंगों में लड़के और लड़कियों का ग्रुप होता है तो लड़कों को बड़ा मन करता है, क्योंकि वहाँ पर कमेंट पास करने का मौका मिल जाता है। कमेंट पास करते हैं, जितना चाहेंगे वो कमेंट पास करेंगे, उससे कोई परहेज नहीं है। टीचर भी कहते कहते थक जाता है, करूँ क्या यार, करूँ क्या, कितना बोलूँ, आज नहीं तो कल तो सुधर ही जाएगा। लेकिन करना क्या उसको? इस वजह से आप लोग अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए। आपके माँ बाप कितने सपने देखते हैं, कितनी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं कि मेरा लड़का पढ़ने जा रहा है,
या मेरा लड़का कहीं पर कोचिंग करने जा रहा है तो वो अपने भविष्य को संवार रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भविष्य तो दिख ही नहीं रहा, कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। हमें बस दोस्ती करनी आती है, हमें दोस्तों के मज़े लेने आते हैं, हमें किताबों के मज़े से कोई मतलब नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किताबों में क्या लिखा है, आउट ऑफ सिलेबस में जो चीज़ें पूछी जा रही है, सिलेबस से क्या पूछा जा रहा है, कोई चीज़ हमसे कोई मतलब है ही नहीं। हम तो बस माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, घर से निकल के कापी लेकर किताब लेकर पढ़ रहे हैं, बस क्या पढ़ाया जा रहा है कोई मतलब नहीं, कॉपी पूरी है नहीं पूरी है, नोट्स पूरा है नहीं पूरा है, कल क्या पढ़ाया गया सर भूल गए, आगे क्या पढ़ाना है सर याद नहीं, तो फिर क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को उस फील्ड में इतनी मजबूती से लगा देना है कि जैसे सीमेंट ईंट को जकड़ लेती है, वैसे तुम अपनी पढ़ाई को अपने गले से जकड़ लो। और किताब कभी धोखा नहीं देती। किताब अगर तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो तो तुम एक तजुर्बेकार आदमी हो सकते हो, क्योंकि पढ़ाई में सब सक्सेस नहीं हो पाता। 20 बच्चे अगर IAS PCS की तैयारी करते हैं तो 20 बच्चों IAS नहीं हो जाते, 20 बच्चे PCS नहीं हो पाते, उसमें से 1 ही 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन होता है, लेकिन बाकी के जो लोग नहीं हो पाते हैं वो तजुर्बेकार हो जाते हैं, उनके पास तजुर्बा हो जाता है, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, बैठने का तरीका, कुछ नहीं पता, कोचिंग डाल दिया आपने, 2-4 बच्चों को पढ़ाते रहे, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, फेमस हो गए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो याद रहे कि कोई भी लड़का अगर इस तरीके की घटना कर रहा है, इन सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हूँ सभी से मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से अगर पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं माँ बाप को बेवकूफ़ बनाकर, तो उससे अच्छा है कि आप लोग घर पर ही रहें। कम से कम माँ बाप को जब ये पता चले कि मेरा बेटा जो है कोचिंग जाता लेकिन पढ़ाई नहीं करता, मस्ती करता है, घूमता है दोस्तों के साथ, पैसे लेता है, पैसे उड़ाता है मार्केट में, तो उससे ज़्यादा दुख होगा जो आप एक ट्रेनिंग में से अगर आप फेल होकर आते हैं, उतना दुख नहीं होगा जितना आपके माँ बाप अगर आपको समझ जाते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ धोखा कर रहे हैं और अपने भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप सभी स्टूडेंट से, चाहे जो लोग मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो भी जो भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्था में पढ़ रहे हैं, मुझसे मैं सबको कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि सभी लोग पढ़ाई को अपना भविष्य बना लो, सुबह शाम पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी जाके इस देश का भविष्य बदलेगा। और देश का भविष्य युवाओं से बदलता है, देश का भविष्य युवाओं से बदलता है। जब युवा पढ़ेगा तो भविष्य बदलेगा, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। और मैं सभी माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों पर, ख़ास तौर उन बच्चों पर जो आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, उन सब पर आप ध्यान दीजिए कि कौन बच्चा कितने टाइम तक पढ़ रहा है, कौन बच्चा कितने टाइम तक नहीं पढ़ रहा है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जो दौर चल चुका है, लोग ऑनलाइन क्लास के आड़ में न जाने कौन कौन से काम कर रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। ऑनलाइन यूट्यूब चलाकर पढ़ाई करना अच्छी बात है, कोई चीज़ अगर नॉलेजेबल हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन उसके आड़ में अगर हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गलत चीज़ों के शिकार बन रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर, ख़ास तौर बच्चे और बच्चियाँ, सभी लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पढ़ाई के साथ यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो कोई फिर मतलब नहीं होता इस पढ़ाई का। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप और आपका परिवार दोनों सही सलामत रहे। और आप मेरी इस बात को बहुत गहराइयों से सुनिए और समझिए। मेरा वीडियो बनाने का मात्र मकसद ये नहीं था, लेकिन ये था कि मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करते हैं। सोचिए कितने माँ बाप की उम्मीदें, कितना विश्वास
कितना भरोसा जुड़ा रहता है आपसे, लेकिन आप लोग अगर ये काम करेंगे तो कितना दुख होगा। जय हिंद।